ये बड़े भाग्य की बात होती है कि हम गुरु परंपरा को, गुरु की महानता को समझ लें। और क्योंकि गुरु पर्व का मौका है, गुरु और शिष्य का संबंध क्या है, गुरु कौन है, हमारे लिए गुरु कैसे हमारे जीवन में रास्ते बनाता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप देखते ही होंगे गुरु और शिष्य की परंपरा का अनगिनत तरीके से लोगों ने बखान किया है। कुछ बाहरी बखान है, सांसारिक, जो सुख सुविधाएं, इच्छाओं की पूर्ति, मांग तक सीमित है, परोपकार तक सीमित है। फिर कुछ रास्ते ऐसे हैं जो अंतर्मुख साधना के हैं, जो अंतर में परमात्मा की भक्ति, उसकी प्राप्ति को कैसे हम जीवन में गुरु की शरण में बैठ करके जीते जी पाएं, उसके बारे में है। पर जिस रास्ते से हम जुड़े हैं, वो रास्ता, वो गुरु परंपरा से, गुरु की धारा से जुड़ने का रास्ता, वो बिल्कुल ही अलग रास्ता है। और कारण क्या है? ये जो परंपरा, जो शब्द की, नाम की परंपरा स्वामी जी महाराज के या उससे भी पहले आए बहुत सारे संतों महापुरुषों के द्वारा चली है, वो परंपरा अंतर से उस प्रभु धारा से जुड़ने की परंपरा है। कहा है, नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरे जिस चाम, कंचन देही किस काम की, जामुख नाही नाम। नाम वो गुरु की उस शक्ति को, उस अंतर बह रही धारा को कहा गया है जो हमें जीवन की पूर्ति, जीवन की संपूर्णता की तरफ ले जाती है। हम चाहे संसार में अनगिनत कामों में लगे हों, पर जो हमारे जीवन का ठहराव है, सुख है, आनंद है, वो है अपने आप को अंतर से जान करके उस नाम की धारा से जुड़ना। अब आप इसको जाए बाहरी रूप से समझने की कोशिश करो। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने रोजमर्रा के, अपने संसार के कामों को करने के बाद कहीं ठहराव पा पाया है। सारी दुनिया बेचैनी में है, हर कोई दौड़ लगा रहा है। जिसको गरीबी है वो भी परेशान है, जिसके पास सारी दुनिया की दौलत है वो भी परेशान है। किसी की भूख नहीं मिट रही। और आखिर में हर एक इंसान जब सारे बाहरी साधन से उलझ करके कुछ अंतर्मुख साधना की तरफ लगता है, 2 मिनट आंखें बंद करता है, तो उसको एहसास होता है कि जो सही हमारे जीवन का सुख है वो हमारे अंतर में छुपा हुआ है। तो जितने भी महापुरुष शब्द योग, नाम से जोड़ने के लिए संसार में आए हैं, और उसी में ये जो हमारे संत मत की परंपरा पर स्वामी जी महाराज ने रास्ता दिखाया है, वो है उस अंतर की, नाम की धारा से जुड़ने का। महाराज जी का एक किस्सा आता है। महाराज जी एक बार स्टेज पर बैठे थे, बहुत से लोगों ने उनका बखान किया, उनकी बड़ाई करी कि महाराज जी तो परमात्मा हैं, संत हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। महाराज जी शांत रहे, सबको बोलने दिया। जब वो आखिर में सत्संग करने बैठे तो कहने लगे, काला मेंढा कापड़ा, काला मेंढा वेश, गुनाहों भरा मैं फिरा, लोग कहें दरवेश। मेरे तो कपड़े भी काले हैं, मैं तो बाहरी रूप से भी, सांसारिक रूप से बड़ा क्षीण हूं,
वही शरीर, वही रोग, वही तकलीफें, वही परेशानियां। लोग कह रहे मैं परमात्मा हूं। तो महाराज जी कहने लगे परमात्मा, संत, गुरु ये शरीर नहीं होता है। जब तक हम शरीर को, बाहरी रूप रंग को किसी संज्ञा से आंकते हैं, तब तक हम हमेशा धोखा खाते हैं। बाहरी रूप से चीजों को हम अपनी मन बुद्धि से नापते तौलते हैं, उनकी समझ बाहरी रूप से करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी कहते थे जो प्रभु धारा है, जो अंतर में नाम की, शब्द की ताकत है, वो गुरु की ताकत है। और वो गुरु की ताकत, वो गुरु क्षमता हर जगह, हर पल, हर घड़ी मौजूद है। हमारे अंदर भी है, जो गुरु से जुड़े हैं उनके अंदर भी है, जो नहीं जुड़े हैं उनके अंदर भी है। जब बाहर से कोई महापुरुष आता है तो वो अंदर छुपी हुई धारा से हमें जोड़ने का साधन दे देता है। वो अंदर ही है, पर उससे जोड़ने का काम ये किसी संत महापुरुष का होता है। इसीलिए उसकी हम जितनी भी बड़ाई करें, जितना भी हम उसका उपकार माने, कम है। पर फिर भी क्योंकि गुरु पर्व है, नाम शब्द से जुड़े हुए जितने भी गुरु प्रेमी यहां बैठे हैं, उनके लिए जानना समझना जरूरी है कि वो गुरु धारा हमारे अंग संग, हमारे अंतर में हमेशा मौजूद है। बाहरी रूप में गुरु का कोई भी रूप धारण कर लेना ये साधन है, जरिया है उस अंदर से, उस गुरु शक्ति से जोड़ देने के लिए। तो हम अंदर से उस गुरु धारा से अब लग चुके हैं। वो गुरु धारा हमारे अंदर है, हमें तरीका मालूम है। अब वो गुरु धारा दो तरीके से संभाल करती है। पहली चीज, कबीर साहब ने कहा है, गुरु कुम्हार की तरह काम करता है। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़गड़ काड़े कोट, अंदर हाथ उभारता बाहर देता चोट। गुरु ऊपर से बड़ा कठोर होता है, बहरूपिया होता है। महाराज जी कहा करते थे संत का काम स्वांग रचना होता है। अगर वो तुम्हारी बातें मानने लग जाए तो हम एक घड़ी में उसे अपने घर में एक नौकर की तरह रख लेंगे कि हमारे काम करता रहे। पर वो आता है हर एक चीज को ठीक हमारी मन बुद्धि के विपरीत करने के लिए। हम उससे कहेंगे ये काम कर दो, वो कुछ और ही काम कर देगा। कारण क्या है? वो हमें हर तरह की परिस्थिति में निखारने के लिए, हमें पक्का बनाने के लिए आता है। जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार को मिट्टी दे दी जाती है, अब उस मिट्टी में बर्तन छुपा है और इतना सुंदर बर्तन छुपा है जिसकी कीमत बहुमूल्य हो जाएगी। ये एक आम दुनियादार नहीं देख सकता। कुम्हार उस मिट्टी को कब घड़ा बना देता है, कब ठोक पीट करके उसके खोट मिटा देता है, कब उसको हजार तरह की चोट मार करके बहुमूल्य बना देता है, ये उस कुम्हार का काम है। तो पहली कृपा गुरु की ये होती है कि वो आपको इस संसार की भट्टी में, तमाम तरह की तकलीफों में, परेशानियों में पक्का बना रहा है। वो हर जगह आपको अलग अलग तरह की परिस्थितियों में डाल रखता है। अंदर से संभाल रखता है, अंदर से हिम्मत बनाकर रखता है, सहारा देकर रखता है। आपको लगता है आप ये परिस्थिति से नहीं बच पाओगे, वहां भी संभाल हो जाती है। आपको लगता है ये घटना ऐसी है जिससे बचना मुश्किल होगा, वहां भी आप आसानी से बचकर निकल जाते हो। कई बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जिसमें लगता है कि हमें सिर्फ खरोच आई, सिर्फ जरा सी चोट लगी, ये कैसे संभव हुआ, ये सब होता है उस कृपा से, उस दया मेहर से जो उस गुरु की मौज से आपको मिलती है।
महाराज जी कहा करते थे, जैसे कोई अगर किसी खेत से निकल जाए जहां बहुत सारे फूल लगे हों, तो वहां आपको खुशबू लेने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। सिर्फ वहां से होकर निकलने मात्र से उस खुशबू का जो आनंद है, जो उसकी अच्छाई है, वो आपको फ्री में मिल जाती है। ये जो कृपा है, ये गुरु की उस मौज की तरह होती है। अब दूसरी कृपा क्या होती है? वो चाहता है कि आप मनमुख और इस सारे लेन देन के संसार से उभर करके जीते जी उस प्रभु धारा से जुड़ सको, नाम से जुड़ सको। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कारण क्या है? कोई हमसे कहे कि हमारे दिन में 1000 काम है, भजन करो बैठ करके, तो कौन ऐसा होगा जो 1000 काम के सामने भजन को कोई कीमत देता होगा? बच्चों के काम है, गृहस्थ है, कारोबार है, पैसा कमाना है, अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं चाहिए, दूसरी तरफ भजन है, कुछ नहीं है। 2-4 घंटे बैठे रहो, उसके बाद फिर आपको लगे कि आपने कुछ नहीं किया। तो सांसारिक रूप में जब हमारी दुनिया के तमाम काम लगे हों, तो उसमें हम भजन करने को, जुड़ने को कोई कीमत नहीं देते। पर महाराज जी एक बात कहा करते थे, भाई इस बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, पर संसार स्वार्थ की नगरी है। हर एक इंसान जब संसार में होश संभालता है तो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, पर शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि सबसे बड़ा स्वार्थ का काम है अपनी आत्मा की, अपनी सूरत की संभाल करना। अगर आप सुरक्षित रहोगे तभी किसी का भला करोगे। अगर आप किसी कूड़े कचड़े से, मैल से बाहर निकलोगे तभी किसी को हाथ बढ़ा सकोगे। अगर आप समर्थ होगे तभी किसी की सहारा बन सकोगे। महाराज जी कहा करते थे, विचार करके देखो, तुम्हारे खुद शरीर में तकलीफें हों, पास में ही तुम्हारी पत्नी बैठी हो, पति हो, बच्चे हों, तुम खुद जो है चारपाई से नहीं उठ पा रहे हो, तो उनकी मदद कैसे करोगे? इसलिए सबसे बड़ी चीज है अपनी सूरत की संभाल करना। और इसीलिए अगर नाम से जुड़ना, थोड़ी देर उस मालिक की याद करना हमारे दिनचर्या का हिस्सा बने, तो ये किसी पराये काम का काम नहीं है। ये वो काम है जो हमारे सारे परिवार, सारे संसार, हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के उद्धार का साधन है। क्योंकि जब हम खुद संसार में तकलीफों से बचे होंगे तभी हम किसी की मदद कर सकते हैं। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, नाम की, उस प्रभु धारा की भक्ति करना, उससे जुड़ना, ये सबसे बड़ा स्वार्थ का काम है। और जब कोई इंसान उस नाम की धारा से जुड़ने के लिए जीवन में प्रयास करता है, अपनी दिनचर्या के कामों में से उस समर्पण भाव को, उस प्रभु को हाजिर नाजिर मान करके हर एक काम में आगे बढ़ता है, जब सारी चीजों के भार उस प्रभु के आगे छोड़ देता है, तो जीवन में हमारे बाहरी काम भी आसानी से हो जाते हैं, हमारे अंदरूनी काम भी आसानी से हो जाते हैं। अब ये दोनों काम गुरु की दया मेहर और गुरु के द्वारा नाम से हमारी रसाई हो, चढ़ाई हो, चाहे थोड़ी हो या कम हो, चाहे देर से हो या जल्दी हो, ये दोनों ही काम गुरु मत का, गुरु की समर्थता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो गुरु पर्व के दिन हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि हम संसार में कहीं अकेले नहीं हैं। वो प्रभु, वो गुरु सत्ता हमेशा हमारे अंग संग रहती है। कई बार जहां कोई भी साथ नहीं निभाता, वहां भी वो साथ निभाती है। जहां दुनिया में कोई नजदीकी करीबी भी हमारे संग नहीं होता, वहां भी वो साथ रहती है। इसलिए
दो बातों को अपने जीवन में धारण करना बड़ा जरूरी है। पहली चीज, हमें निर्भय रहना है। हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। जब हमारे अंदर इस बात का भरोसा हो जाए कि वो प्रभु हमारे अंग संग है, तो हमें किसी बात का डर हो, ये बात हमारे विश्वास, हमारे भरोसे पर खरी नहीं उतरती। महाराज जी कहा करते थे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो माताओं की गोद में खेलते हैं, उन बच्चों को इतना भरोसा होता है कि उनकी मां उनके पास है, वो किसी से भी लड़ जाते हैं, किसी से भी जाके टकरा जाते हैं। उन्हें मालूम है कि जो मेरी ताकत है वो मेरे पीछे खड़ी है। महाराज जी कहा करते थे, जब ऐसा ही विश्वास, ऐसा ही भरोसा किसी गुरु के शिष्य को अपने गुरु पर हो जाता है, तो उसके बाद सारे भय, सारे डर संसार के निकल जाते हैं। मैं ये बात आपको इसलिए भी बोलता हूं कि जब हम संसार में तमाम तकलीफों में बैठते हैं, तो संसार में लोग अनगिनत तरीके से डराने के काम करते हैं। कोई कहता है आपने ये कर्म नहीं किया तो आपको नुकसान पहुंच जाएगा, आपने किसी मंदिर में जाकर के कुछ ऐसे कर्म नहीं किए, क्रियाकलाप नहीं किए, चढ़ावा नहीं चढ़ाया, नुकसान हो जाएगा, आपने कोई यज्ञ नहीं किया, हवन नहीं किया। अलग अलग तरीके से संसार आपको डराने का काम कर रहा है। ऐसे में जिसका विश्वास गुरु नाम पर है, शब्द पर है, उसके अंदर निर्भयता आना बड़ी जरूरी है। विश्वास से भय का नाश होता है। अगर आपका विश्वास उस समर्थ पर है जो सब कुछ कर सकता है, तो फिर किसको डर होगा, किसको भय होगा। आप निर्भय होकर के संसार में कोई भी काम करेंगे, उसमें आगे बढ़ सकेंगे। तो अगर आपको भय हो रहा है, कहीं भी आपके मन में किसी तरह की चिंता है, तो एक बार मन को टटोल लीजिए कि आपने नाम लिया है, गुरु से जुड़े हैं, आप समर्थ के पास बैठे हैं, फिर भी आपको डर लग रहा है, तो आप इसका संशोधन कर लीजिए कि दोनों चीजें साथ साथ नहीं रह सकती। जिसे समर्थ मिल गया हो, उसे भय के साथ रहने का कोई मतलब नहीं। जीवन के सारे काम, महाराज जी कहते थे, जीवन के हर एक काम ये गुरु की मर्यादा में रहकर होते हैं। अच्छे काम में, बुरे काम में, हर एक काम में वो संभाल बनाकर रखता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपके जीवन में जो अच्छे बुरे काम हो रहे हैं, ये किसी के करने या नहीं करने से हो रहे हैं। ये सब कुछ उस गुरु की मौज में है, उसकी मर्यादा में है। विश्वास से निर्भयता अपने जीवन में लाई जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है, आज गुरु पर्व है, गुरु पर्व का मौका चल रहा है, और इसीलिए हम गुरु की धारा से जुड़कर इस बात को मान लें कि सबसे बड़ी भक्ति का साधन है समर्पण का साधन। आप अपनी चिंताएं एक बार उस प्रभु सत्ता के आगे छोड़कर देखिए। आप अपने मन की तमाम विविधाओं को, तमाम ऐसी बातों को उस प्रभु के ऊपर छोड़कर देखिए। एक बार आपने समर्पण का मंत्र पढ़ लिया, एक बार आपने ये धारा मन में बसा ली कि मैं जो भी काम करूं, एक बार गुरु के आगे उसका नाम ले लूं, गुरु की याद कर लूं, 5 बार मंत्र का जाप कर लूं, या किसी भी तरीके से याद मेरी उनके साथ जुड़ जाए, उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाऊं कि मुझे जो कुछ भी करना है वो अब गुरु की मौज में है। जब आप ये समर्पण अपने मन में बनाने लग जाओगे, चाहे जितने भी आपकी शिकायतें हों कि मेरा भजन नहीं बनता, मेरी एकाग्रता नहीं लगती, मेरा मन चंचल रहता है, मुझ पे भजन पे बैठा नहीं जाता, ये सारी समस्याएं अपने आप आपकी हल्की हो जाएंगी। तो आपको महाराज जी कहा करते थे, जैसे जंग में जाने से पहले जंग की तैयारी करनी पड़ती है, वैसे ही गुरु नाम से जुड़ने से पहले समर्पण की तैयारी करनी पड़ती है। धीरे धीरे उसके भरोसे, उसके विश्वास से
चाहे 2 ही मिनट सही, पर उस पर पूरा अपना चिंताओं का भार सौंप करके फिर आगे बढ़ना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि कैसे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो मैं तो आपको सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जब भी ऐसा कोई समय आया है, मुझे इस बात का यकीन है, विश्वास है कि सारे रास्ते अपने आप गुरु की कृपा से बन जाते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं अपनी बताऊं। आज से 10 साल पहले आपको पता था मैं यहां से चला गया, कुछ ऐसे कारण थे, पर जब मैं गया तो मैंने पूरा मन बनाया कि मैं वापस जाकर क्या करूंगा। चीजें जो है वो सही दिशा में नहीं बढ़ रही, इसलिए जाने का कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे कुछ ऐसा समय बना, 1 साल पहले किसी न किसी माध्यम से आप सबसे जुड़ने का रास्ता बनता गया, कभी फोन के माध्यम से, कभी दूसरे ऑनलाइन चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। और पिछले महीने 2-3 महीने पहले मार्च में कुछ ऐसी चीजें सामने आई, मेरे अंदर विचार आया कि एक बार मुझे चलकर देखना चाहिए। और वो रास्ते इतने मुश्किल थे, आप समझते हैं, आप संसार में जब कामकाज में लगे हों, एक कामकाज में उलझी हुई जीवन में से निकलना आसान नहीं होता। पर ऐसे रास्ते बने। मार्च के महीने में मैं सोचता था कि मैं जाकर क्या करूंगा। तब मेरी डॉक्टर साहब से भी 1-2 बार बात हुई, जो भी घटनाएं घटी मैंने उनके सामने रखी। डॉक्टर साहब कहते थे कि एक बार आप वापस आओ। मैंने कहा वापस आने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है। और उसके कुछ ही दिन बाद कुछ घटनाएं ऐसी बनी कि मैं यहां पर आपके बीच में आ गया, और तब से लगातार आप सबके साथ जुड़ रहा हूं, आपके बीच में बैठा हूं। हर एक व्यवस्था में जो भी आपके 10 सालों के अनुभव रहे, उसके साथ जुड़ने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं आज भी कई बार ये सोचता हूं कि मैं पूरी जिद में गया था कि मैं वापस नहीं आऊंगा, और पूरी कोशिश में था कि वहां जाकर के मेरे करने से कुछ नहीं हो सकता। और व्यवस्था ऐसी बनी कि मैं आज आपके बीच में बैठा हूं। हर एक वो चीज जो आप कई बार सोचते हैं कि मेरे करने से चल रही है, बाद में आपको एहसास होता है कि आपने 1000 कोशिश करी, होना वही है जो वो प्रभु अपनी मर्जी से कराना चाहता है। तो आप इस बात को जीता जागता उदाहरण मानिए कि हर एक वो चीज जो गुरु की मौज में होगी, आपके लिए जो हितकर होगी, वो हमेशा आपके लिए गुरु बनाकर रखेगा। तो करना सिर्फ इतना है, चिंताएं और डर छोड़ करके विश्वास और समर्पण से, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, रोज अपनी चिंताओं को गुरु की याद पर छोड़ना है, और गुरु के भरोसे अपने जीवन को बड़ी खुशी खुशी, बड़े आनंद से काटना है। उनकी याद से, उनकी याद के सिमरन से काटना है। जब थोड़ा सा भी आप इसको अपने जीवन में अपना लोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा आपको। तो गुरु पर्व का मौका है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब यहां हैं। अब मेरी उम्मीद ये है दोबारा आपसे जरूर कहीं मिलना होगा, जितनी जल्दी मिलना हो उतना अच्छा। तो अगर आने वाले समय में वो प्रोग्राम बना तो जरूर मैं आपके सामने वो रखूंगा। एक खास सूचना ये है, अभी जैसा डॉक्टर साहब ने आपसे पूछा भी था, सितंबर में स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का भंडारा संडीला संत कृपाल नगर में होगा। तो आप लोग तो जाते ही रहे हैं हमेशा से। मुझे इस बार लगभग 10 साल के बाद ये मौका मिलेगा आपके साथ बैठकर गुरु की याद बनाने का। तो जो भी भाई बहन आ सके वो वहाँ ज़रूर पहुँचें। बहुत से भाई बहनों से मेरी बात हुई है जो किसी भी कारण से असक्षम हैं या जिनको तकलीफ है, तो मैं यही कहता हूँ जो आ सकते हैं वो ज़रूर पहुँचें, और जो किसी भी कारण से नहीं आ सकते वो गुरु की याद बनाकर रखेंगे। पर कोशिश ज़रूर करें इस भंडारे पर 16, 17, 18 सितंबर को संडीला संत कृपाल नगर में
वो प्रोग्राम होना है और आप सबकी मौजूदगी में होना है, आप सबके प्रेम भाव में होना है, तो आप सब वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे, ऐसा मेरा